बब्बर शेर जब अपने दोस्त पीले बाघ की मौत को सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह तुरंत ही अपने दोस्त की लाश को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे वह दोनों बाघ भी मिल जाते हैं और बब्बर शेर अपने उन दोस्तों को भी सारी बात बताता है और बोलता है, मेरे दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक हाथी लायन है। उसने हमारे दोस्त पीले बाघ को भी मार दिया है। अब हमें उसका एक साथ बहुत ही चतुराई से मुकाबला करना होगा। ये सब बातें करके वह सभी वहां से उसकी तलाश में निकल देते हैं। कुछ दूर चलने पर उनकी नजर उस जालिम हाथी लायन पर पड़ जाती है और वह तीनों मित्र उस हाथी लायन को तुरंत जाकर घेर लेते हैं और बिना कुछ बोले ही उस पर तीनों वार करने लग जाते हैं। अपने ऊपर एक साथ इतने वार से वह हाथी लायन संभल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। उधर वह तीनों दोस्त उस पर वार किए जा रहे थे और इतने वार से वह जालिम हाथी लायन वहीं पर दम तोड़ देता है। उस जालिम को मारने के बाद वो सभी गुफा में वापस आ जाते हैं। गुफा पर पहुंचकर सफेद शेर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मेरी वजह से हम सबका जिगरी यार पीला बाघ मारा गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कर सकते हैं शेर भाई, अब जो होना था वो तो हो गया। होने को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए तुम खुद को दोष मत दो प्लीज। इन सब बातों के चलते लाल बाघ बोलता है, भाइयों, हमारे भाई ने अपनी जान ऐसे ही नहीं गंवाई। आज उसी की वजह से जंगल के कितने जानवरों की जान बच गई। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हम फिर भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अगर तुम्हें भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे एक बार याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद को जरूर आऊंगा। ये सब बोलकर वो दोनों बाघ अपने जंगल वापस चले जाते हैं और बब्बर शेर के जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने में लग जाते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वो दोस्त ही क्या जो मुसीबत में काम ना आए। रूप बदलने वाला रंगीन शेर, बाघ का पुनर्जन्म और जालिम गोल्डन लायन का जंगल पर कहर। एक जंगल बड़ा ही घना और खूबसूरत था। उस जंगल में सिम्हा शेर और उसका बेटा रहा करते थे और सिम्हा शेर जो कि एक बहुत सुंदर गोल्डन लायन था, वहीं उसका बेटा बगीरा भी एक अद्भुत रंगों वाला शेर था और उसकी जादुई शक्तियों की वजह से उसका आए दिन रूप बदलता रहता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह छोटा था तो बगीरा की माँ की मौत हो गई थी और वह बेचारा अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था और बस जंगल में यूं ही भटकता रहता था। उसे अपनी माँ की बहुत ही ज़्यादा याद आती थी और एक दिन जब वह अपने जंगल में घूम रहा था और उसे अपनी माँ की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। माँ, आप कहाँ हैं माँ? प्लीज़ मेरे पास आ जाओ माँ, मैं आपके बिना बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ। वो ऐसा बोल बोल कर रोए जा रहा था कि तभी अचानक से उसकी नज़र वहीं पेड़ के नीचे से निकल रही एक रंगीन रोशनी पर पड़ती है और वह उस रोशनी को देखकर बहुत खुश होता है और वह दौड़कर उस शक्ति के पास जाता है और उसे देख देख कर बहुत खुश होने लगता है। अब वह अपने सभी गम भूल चुका था और बस इसी तरह से बगीरा रोजाना उस शक्ति के पास आता है और उसके साथ खेलने लग जाता है। और एक दिन वह शक्ति बगीरा की अच्छाइयों और मासूमियत को देखते हुए उसके अंदर समा जाती है और बस तभी से बगीरा शेर का रंग ऐसे ही रोजाना बदलने लगता है और अब उसका रंग किसी भी कलर में बदल जाता था। लेकिन कभी भी बगीरा शेर ने अपने इस बदलते रंग का फायदा नहीं उठाया और ना ही कभी किसी जंगल के जानवर को परेशान किया। यहाँ बगीरा शेर जितना अच्छा था, वहीं उसका बाप सिम्हा शेर बड़ा ही दुष्ट शेर था। वह आए दिन किसी भी जंगल के जानवर का शिकार कर लेता था
और यह बात बगीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह तो बस अपने जंगल के जानवरों को खुश देखना चाहता था और वह चाहता था कि उसके बाबा बिल्कुल सुधर जाएं और जंगल के जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाएं। लेकिन वह सिम्बा अपने बेटे के सामने तो अच्छा बना रहता था, पर उसके पीछे वह फिर से वही काम शुरू कर देता था और बस इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन एक हिरन दौड़ती हुई बगीरा शेर के पास आती है और वह बगीरा से बोलती है, बगीरा भाई, वो आपके बाबा ने हमारे जंगल के एक बाघ को बहुत बेरहमी से मार डाला है और वो तो वहाँ से भाग गए हैं। लेकिन बगीरा भाई, वो बाघ वहाँ पर घायल पड़ा हुआ है, प्लीज आप जाकर उसको बचा ले, उसकी अभी कोई सांस बाकी है। हिरन की बात सुनकर बगीरा उस बाघ को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बगीरा वहां पहुंच पाता है, वह बाघ अपने दम तोड़ चुका होता है। उस बाघ को मरा हुआ देखकर बगीरा वहां से लौटने लग जाता है। लेकिन तभी उस बाघ का एक छोटा बेटा रोता हुआ उसके पास आता है और वह अपने बाबा को मरा हुआ देखकर उसके पास ही खड़ा होकर रोने लगता है और रोते